नमस्कार। मैं हूं प्रेमचंद्र सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। अक्टूबर की बारिश, बाढ़ और मोटा चक्रवात ने बिहार के किसानों की मेहनत को बेरहमी से तबाह कर दिया। कई जिलों में तैयार फसलें जमीन पर बिछ गई, खेत पानी में डूब गए। किसान अपनी आंखों से अपनी मेहनत को डूबते बहते देखते रह गए। ऐसे वक्त में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने ऐलान किया है कि नई सरकार बनते ही किसानों को राहत देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। 12 जिलों के 39 प्रखंडों और 397 पंचायतों में नुकसान का पूरा सर्वे कर लिया गया है और अब कृषि इनपुट सब्सिडी के रूप में मुआवजा देने की तैयारी है। हालांकि इस सूची में सहरसा जैसे जिलों का नाम नहीं दिख रहा है, जबकि वहां भी फसलों का भयानक नुकसान हुआ है। यहीं से आज की चर्चा शुरू होती है और इसके लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर मथुरेश हैं, हमारे दो रिपोर्टर जो ग्राउंड पर जाकर स्थितियों का जायजा लेते रहते हैं। एक है मिथिलेश कुमार और एक शमशूल नोहट्टा से और सौर बाजार से मिथिलेश कुमार हैं। संजय कुमार जिला कृषि पदाधिकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही डॉक्टर पंकज राय जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं। सबसे पहले मैं ग्राउंड जीरो पर जाऊंगा, वहां पर मैं बात करूंगा अपने रिपोर्टर से, लेकिन उससे पहले मैं अपने रेजिडेंट एडिटर मथुरेश के पास आऊं। संक्षेप में मथुरेश, आप ये बताइए कि अभी सहरसा जिले का क्या हाल है और इन जो 12 जिलों में नाम आने की बात थी, जब इतनी तबाही हुई है, इतना नुकसान हुआ, तो सहरसा जिले का नाम कैसे छूट गया? जी प्रेम जी, अगर बात करें फसलों के नुकसान की तो कृषि जो धान के फसल में तो फिलहाल अभी नुकसान तो हुआ है। काफी किसान जो है काफी परेशान है। ग्राउंड पर जब भी हमारे रिपोर्टर गए हैं, कई सारी खबरें भी चली है। इसके बाद जो है जिला प्रशासन की ओर से आज जो है डीएम जो है नवहट्टा इलाके में भी गए थे और वहां पर जो है सीओ को और वहां जो पदाधिकारी है उनको बोला गया है ताकि जो है जो भी वहां पर जो किसान जो पीड़ित किसान है उनकी लिस्ट बने और उस पर जो है आगे सरकार को मुआवजा के लिए जो है आगे वो लिस्ट को बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी तक जो अगर लिस्ट देखें तो 12 जिलों का जो है लिस्ट आया है, उसमें सहरसा का नाम तो अभी नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से जो है पहल तो देखनी शुरू हो गई है। चलिए ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मैं संजय जी के पास आऊं, डॉक्टर पंकज के पास आऊं, उससे पहले मैं 5-5 सेकंड के लिए अपने रिपोर्टर के पास जाऊं जो कि ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे। वो हालात को बेहतर तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आप शमशूल जी, आप बताइए नौहट्टा का क्या हाल है? वहां किसानों का, आपने किसानों से बातचीत भी कई कई रिपोर्ट भी आपने दिए हैं, वहां पे स्थिति क्या है? फसलों का क्या हाल है? कितना नुकसान हुआ है? जी हमने नवहट्टा प्रखंड के लगभग 7 से 8 पंचायत घूमे, जिसमें जो है ये फसल की जो क्षति देखे, फसल की क्षति लगभग जो है 80% फसल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। किसान की जो है त्राहिमाम है और लगातार हमने कवरेज करके ग्राउंड पर जाकर के रिपोर्ट बनाए और रिपोर्ट बना करके हमने खबर को प्रमुखता से चलाए भी हैं। जी ठीक है, ठीक है। मिथिलेश जी, आप बताइए कि आपने क्या देखा हालात? आप ग्राउंड जीरो पर रहे, किस तरह की परेशानी है? किसान को कितना नुकसान हुआ है किसानों को, और उनके साथ क्या स्थिति है? जी सर, सौर बाजार में हमने कई पंचायत का दिखाया था जिस समय बारिश हुई थी लगातार 2-4 दिन। तो उसमें जो था सौर बाजार प्रखंड के सोहत पंचायत, उसके बाद तिरी पंचायत, चंदौर पूर्वी पंचायत, ये तीनों पंचायत में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, जिसका की खबर लाइव कवरेज भी हमने चलवाया था। तो चंदौर पूर्वी पंचायत की हम बात करें तो यहाँ पर जैसे किसी किसान को अगर 1 एकड़ जमीन है तो उसमें उसका 15 कट्ठा तक का जो धान था बिल्कुल बर्बाद हो गया। वही हाल सोहत पंचायत की भी था, वही हाल तिरी पंचायत का भी था। तिरी पंचायत में 60% तक का नुकसान हुआ है।
और 2 दिन पहले भी हमने कई किसान की फसल का जायजा लिया, तो फसल अब कट काट के अगर घर भी लाया है तो धान जो है एक बाली में आधा ही धान का जो दाना है वो सही है, बाकी आधा जो है बिल्कुल खाली है। इस हिसाब से कहा जाए कि मूसलाधार बारिश जो 3-4 दिन लगातार हुई थी, उससे किसानों को इस बार भारी नुकसान हुआ है। 3 पंचायत की जी हमने ठीक खबर दिखाया था जो सबसे ज्यादा हाईलाइट वाली थी। ठीक है मित्र जी, मैं आऊंगा। मेरे साथ संजय जी हैं जो कि जिला कृषि पदाधिकारी हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने हालात को देखा समझा। जो हमारे रिपोर्टर्स हैं जो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किसानों का क्या हाल है, फसलों का क्या हाल है। संजय जी आप बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या जिला प्रशासन की तैयारी किस तरीके से है, आप किस तरीके से मदद करने की तैयारी में हैं और आगे आप कैसे देख रहे हैं कि इस समस्या को कैसे निपटाएंगे। कृषि विभाग द्वारा जितनी भी योजनाएं संचालित की जाती है उसका हम लोग ईमानदारी पूर्वक सर्वे करते हैं और किसानों को जो भी सहूलियत देना होता है हम लोग देते हैं। जहां तक बाढ़ से राहत का सवाल है और जो हमारा मोथा चक्रवात आया हुआ था इसका भी हम कृषि समन्वय किसान सलाहकार और सहायक निदेशक स्तर से अधिकारियों का मॉनिटरिंग करके रिपोर्ट लिया है और रिपोर्ट के आधार पर हम लोग, चूंकि आपदा का मामला है इसलिए प्रशासनिक जिला प्रशासन द्वारा भी पुनः जांच किया जा रहा है और सीओ लोगों को जिला प्रशासन द्वारा निर्देश दिया गया है कि पूरी सही तरीके से ईमानदारी पूर्वक ये लोग रिपोर्ट करेंगे। किसानों की समस्या के लिए और जो भी आपदा है उसके लिए हमारा कृषि विभाग हमेशा तत्पर रहता है और हम लोग जो भी कार्य होगा आगे योजना किसानों को क्षतिपूर्ति देने का उसमें पूरी पारदर्शिता के साथ हम लोग ईमानदारी पूर्वक जो भी इनपुट होगा उसको वितरण किया जाएगा। जी संजय जी ठीक है। डॉक्टर पंकज हमारे साथ हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर पंकज आप बताइए किसानों को कि इस हालात में जहां 70%, 60%, 80% कह रहे हैं कि नुकसान हो गया है, जब इस तरह के हालात बनते हैं, क्योंकि आप इसका प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकते, आप भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते, और अचानक इस तरीके से प्राकृतिक आपदा जब आते हैं तो क्या करना चाहिए और किस तरीके से आप लोग इसको मैनेज करने का सलाह देते हैं। देखिए, जैसा इस बार का हालात बना था यहाँ पूरे सहरसा जिले की, जो 9 अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक तक जो बारिश का माहौल था मोथा चक्रवात की वजह से, तो वैसे में सहरसा का जो रोलैंड एरिया, जैसे अभी शमसुल जी बता रहे थे कि जो नौहट्टा के एरिया है वहाँ लगभग 80% नुकसान हुआ है। उसका कारण ये है कि वो लोलैंड एरिया है, जहाँ लोलैंड एरिया है वहाँ नुकसान थोड़ा ज़्यादा हुआ है। और दूसरा चीज़ है कि जो अगर सौर बाजार की बात करें तो सौर बाजार नौहट्टा की तुलना में थोड़ी अपलैंड जमीन है सौर बाजार की, तो ऐसे में वहाँ नुकसान थोड़ा कम हुआ है। तो किसान भाइयों को हम लोग यही सलाह दिए थे और दिया भी जाता है कि अगर बारिश हुई है, खेत में पानी लग गया है, तो पहले तो पानी निकालने की व्यवस्था करिए। सबसे पहला काम तो ये जरूरी है। दूसरा है पानी निकालने के बाद जो बालियां नीचे गिर गई हैं उनको इकट्ठा करके ऊपर बांध देना है। बांध देंगे, इससे क्या होगा कि नमी का, हवा का संचार जब उसमें होगा तो जो है नमी सूखेगी वहां की, तो सड़ेगा नहीं। तीसरा चीज ये, अगर बाली को हमने वैसे ही अगर नीचे से उठाएंगे नहीं, अगर बांधेंगे नहीं उसको, तो फिर उसमें फंगस लगने का डर रहता है। तो उस फंगस से बचने के लिए हम लोग जो है कहते थे कि जो है कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम का घोल बना करके उसका स्प्रे करिए ताकि वो फंगस ना फैले। तीसरा चीज है कि हार्वेस्टिंग करने के बाद, जैसे बता रहे थे कि अभी कुछ फसल हार्वेस्टिंग हो भी चुकी थी, हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको अच्छे से सुखा करके हम भंडारित करें ताकि भविष्य में उसमें किसी तरह का रोग ना फैले, तो फिर उससे किसान जो है उस फसल को पूरी तरह से बचा सकते थे। हम लोगों ने सलाह अच्छा भी इस पे इसकी एडवाइजरी भी जारी जी 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 हम लोगों जी ने समय समय पर एडवाइजरी भी जारी किया था इससे संबंधित। मैं ये जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर पंकज, बतौर कृषि वैज्ञानिक, अब जो हो गया तो नुकसान हो गया, आगे के लिए अब जब ये फसल बर्बाद हो गया या बर्बाद होने के कगार पर है, जितना बचाया जा सकता है उसके लिए आपने उपाय भी बताया कि पानी निकाल कर, लेकिन जो फसल सो गया है, जो फसल अब उसको बचाया नहीं जा सकता है, तो आगे किसानों के लिए आप क्या सलाह देते हैं कि क्या जो धान का जो फसल है उसको वहां से हटा लिया जाए खेत से, या कोई और फसल के लिए आगे वो देखें, किस तरीके से आप सलाह देते हैं कि आगे किसान अब क्या करें इसके बाद। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिसमें से फसल हार्वेस्ट नहीं कर सकते या जिसकी कटाई नहीं कर पाएंगे, ऐसे अगर धान हो है, इसका मतलब वो काफी गहरा जमीन है। ऐसे कंडीशन में वहां से धान को हटा लें
दूसरा चीज है कि अभी जो बारिश जो ये हुई है लास्ट में, अब जो रबी का मौसम है हमारा, इसमें जो हम गेहूं मसूर सरसों की जो बुआई हो रही है, अभी सहरसा जिला में देखिए अभी बोनी शुरू हो रही है, हार्वेस्टिंग भी हो रही है, दोनों काम साथ साथ चल रहा है। कारण ये है कि जो खेत में नमी आ गया, जिसकी वजह से हमारी बुआई जो है करीब 15-20 दिन का अंतराल हो गया इसमें रबी में, तो इससे रबी की उपज भी प्रभावित होने की संभावना ज्यादा है। जी संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि जब इस तरह के नुकसान होते हैं तो किसान हमेशा, जो उनकी आंखें होती हैं, उनकी नजरें होती हैं, वो सरकार की ओर होती हैं। जाहिर तौर पर सरकार इनिशिएटिव ले रही है, काम कर रही है, कृषि मंत्री आपके तमाम तरह के फरमान दे रहे हैं, जो जिले हैं वो भी चिन्हित किए गए हैं। मैं खास तौर पर अगर सहरसा जिले की बात करूं तो जिन लोगों को आप मुआवजा दे सकते हैं या देने की प्रक्रिया में है, अब जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया है या उनका कंप्लेन नहीं आया, क्योंकि आपका एक वेबसाइट भी है, उस वेबसाइट पर भी जाके ये कंप्लेन कर सकते हैं, उन किसानों के लिए थोड़ा मार्गदर्शन कर दीजिए कि जिनका बहुत नुकसान हो गया है वो किस तरीके से आपको अप्रोच करें, कैसे उनको सहायता मिल सकती है, मुआवजा देने का क्या प्रावधान है, थोड़ा सा ये बता देंगे तो किसानों को आसानी हो जाएगा। तो जी हम बिल्कुल कहना यही चाहते हैं कि जो क्षति का प्रावधान है, तो सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार अगर सिंचित क्षेत्र है तो उसमें 17,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान को क्षतिपूर्ति देना है, और अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए प्रावधान है। और किसान का अगर कम क्षति है तो कम से कम किसी भी किसान को जो सिंचित क्षेत्र है मिनिमम उनको 2,000 रुपया, और असिंचित क्षेत्र के लिए 1,000 रुपया, और अगर कोई बहुवर्षीय फसल है तो उसके लिए 2,500 रुपया प्रति हेक्टेयर का उसके मिनिमम मैंने देना है राशि न्यूनतम, ताकि सभी किसान को मिल सके। और इसके लिए जो हम लोग रिपोर्ट तैयार करवा रहे हैं, जिला प्रशासन के द्वारा जो रिपोर्ट आएगा, इसका प्रतिवेदन मुख्यालय को भेजा जाएगा, निदेशालय को, और निदेशालय के स्तर से पोर्टल को खोला जाएगा, और पोर्टल में किसान है जो आवेदन करेंगे, और आवेदन करने के बाद उनको क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। हम लोग तत्पर हैं, और ये लोग पेपर वगैरह को देखते रहे, समाचार पत्र को देखते रहे, हमारे मीडिया बंधु हैं उनके संपर्क में भी लोग रहे, अगर जैसा भी निर्देश प्राप्त होता है उसकी सूचना किसानों को दी जाएगी। जी मंत्री, जो आप कह रहे थे कि डीएम साहब गए वहां पर, स्थिति का जायजा लिया, बातचीत भी हुई, एक लिस्ट भी उन्होंने मांगी और कहा कि एप्लीकेशन भी दें, उससे आपको क्या लगता है कि बहुत हद तक स्थिति, मुझे लगता है कि वो नियंत्रण में आ जाएगा? और जिला प्रशासन जिस तरीके से तैयारी बता रहा है, उस तैयारी से मुझे लगता है कि कोई किसान वंचित न रह जाए। और जो परेशानी है, क्योंकि नई सरकार है, ये भी एक चुनौती है सरकार के लिए भी, कि जो किसान, क्योंकि इस बार जितने भी किसान हैं वो भी सरकार से बहुत उम्मीद पाकर आए थे, तो अचानक इस तरीके से प्राकृतिक आपदा आने के बाद अगर जिला प्रशासन का सपोर्ट रहा, तो आपको क्या लगता है कि जो किसान परेशान हैं उनकी परेशानी में कमी आएगी या फिर वो ठीक हो जाएगा? जिला प्रशासन है जी जो बिल्कुल। कृषि योजनाओं को लागू करने के लिए और किसानों के हित के लिए पूरी ईमानदारी पूर्वक तत्पर है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके किसानों को जो भी सुविधा है उसको मुहैया कराया जाएगा, और इसमें किसी प्रकार का किसानों के साथ नाइंसाफी नहीं की जाएगी। हमारा विभाग हमेशा तत्पर रहा है। डीएम सर का और सरकार का भी निर्देश है कि जल्द से जल्द किसानों को सुविधा मुहैया कराना। धन्यवाद जी ठीक है मंत्री, मैं जो आपसे सवाल ले रहा था, वो डीएम साहब जो गए वहां पे एप्लीकेशन मांगा है, बिल्कुल। उससे आपको कितना फायदा होता दिख रहा है? और जो किसान हैं, एक एक किसान जिनको भी नुकसान हुआ है, कोई भी ऐसा किसान रह ना जाए जो वंचित हो जाए और वो बहुत परेशानी में हो और समस्याओं से गिर जाए, क्योंकि बहुत पैसे लग जाते हैं, आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। इसमें जी जो भी प्रेम जी, अगर किसान की बात करते हैं तो जी जी जी, अगर किसान किसान की बात करते किसान हैं को तो भी काफी किसान सुन लिया जाए, काफी किसान को काफी भी इसमें मेहनत और जागरूक लागत रहने की लगती है। जरूरत है। बोलिए जी बोलिए। संजय जी आप कंटिन्यू हाँ, करें। किसान को भी इसमें जागरूक रहने की जरूरत है, और हमेशा पेपर का अध्ययन करना होगा ताकि ये पता चले, क्योंकि कृषि विभाग द्वारा अगर हम लोग रिपोर्ट भेजते हैं तो पोर्टल केवल 1 हफ्ते के लिए खुला है। जैसे कि इस समय वर्तमान में 2 दिसंबर तक आवेदन लिया जा रहा है, और भविष्य में अगर सहरसा जिले के लिए भी पोर्टल खुलता है तो 1 हफ्ता का समय दिया जाएगा,
और ऐसे में किसानों को तत्परता से अपने आवेदन को जनरेट करना है, और जो किसान जनरेट करेंगे उन्हीं को सुविधा मिलेगा। इसलिए हम सभी का दायित्व है कि किसानों को जागरूक करते रहें और किसानों को समय सूचना देते रहें। जी संजय जी, आप बने रहिए। मैं अपने रिपोर्टर शमसूल जी के पास जा रहा हूँ। शमसूल जी, बताइए कि और क्या क्या समस्याएं आपको दिखी। संजय जी हैं, उनके भी संज्ञान में बात आ जाए और उनको भी लगे कि ग्राउंड जीरो पर किसानों को क्या दिक्कत हो रही है, तो वो जान जाएंगे। तो मुझे लगता है कि फिर उसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, उसका निदान भी अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो शमसूल जी, आप बताइए जरा। जी, ये सहरसा जिले के जो नौहट्टा प्रखंड है वो कोसी एरिया का ये क्षेत्र है, और जहाँ सीपेज ज्यादा होती है, और सीपेज होने के कारण जो है ज्यादातर ये जो है धान की फसल, ये जो चक्रवाती तूफान मंथा आए उसमें जो क्षति हुई है। हमारे साथ अभी किसान भी है, कुछ किसान, 2-4 किसान हैं हमारे साथ अभी हैं। उनसे भी हम आपसे रूबरू कराएंगे। क्या इन लोगों का जो है दुख दर्द है, इस हाँ, दर्द को बात देख कीजिए उनसे। करके। जी, अभी हमारे उनसे साथ बात है कीजिए आप। किस। शमसूल जी, आप उनसे बात कीजिए, सीधे संजय जी भी सुन लेंगे क्या क्या दिक्कतें उनके साथ हो रही हैं। आप बात कर लीजिए। मेरे साथ अभी है आनंद झा है, ये किसान है। कितने एकड़ जमीन में आप धान लगाए थे? लगभग 8 एकड़ में हमने धान लगाए थे, जो कि पूरी तरह से जमीन पर बिछ गया धान। ये जो तूफान जो आया था, मानथा तूफान, बारिश और तूफान के कारण टोटल जो है जमीन पर बिछा हुआ है। तो जो है निकालने में हम लोग को इतना परेशानी हुआ है। अब ये समझ लीजिए 8 एकड़ में हमको सिर्फ मात्र अभी जो है 10 कुंटल धान हुआ। 8 एकड़ में? 8 एकड़ में जी। बहुत बड़ी नुकसान हुआ है। उसके बाद जो है अभी हम लोग को सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चला, जो बगल के जिले को घोषित किया गया, जैसे कि सुपौल, मधेपुरा और सहरसा जिला को पूरी तरह से छांट दिया गया। ये क्यों? ये क्यों दोहरा नीति कर रहे हैं? ये सब आज जब डीएम साहब भी हमारे प्रखंड आए थे मखाना का जो है निरीक्षण करने के लिए, उसमें हम लोग डीएम साहब को आवेदन दिए, मगर डीएम साहब हमको इतना आश्वासन दिए, जो ठीक है हम सीओ साहब हाँ को, विजय साहब को हम कह दिए हैं, हाँ हाँ, आप अंचलाधिकारी। लोग को हाँ जी। देखा जाएगा। मगर देखा जाएगा ये अब कितना और होता है ये तो अब आगे देखेंगे। मगर हम लोग के साथ में बहुत बड़ी समस्या है। शमसूल जी, जी हम आएंगे दोबारा आपके पास। मिथिलेश के पास जी चलते हैं, मिथिलेश जी के पास। मिथिलेश जी, आप बताइए कि आप जो जहां जहां गए और जहां जहां से अपनी रिपोर्टिंग की, जो आपने अभी तक बताया, उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई इस तरह का केस आया हो जो थोड़ा सा अलग मामला हो और वो बहुत ज्यादा उनको आर्थिक नुकसान हो गया हो, वो अभी तक आवेदन न कर पाए हो, तो संजय जी हमारे साथ हैं, वो अपनी समस्या रखेंगे। तो मुझे लगता है संजय जी हाथों हाथ बता देंगे कि आगे क्या करना है। जी, हमें लगता है हम लोग सौर बाजार प्रखंड में जो है 17 पंचायत है, जिसमें एक नगर पंचायत सौर बाजार और नगर निगम बैजनाथपुर भी उसमें शामिल है। अगर इसका आधिकारिक तौर से जांच किया जाए तो हमें लगता है कि जो है जांच रिपोर्ट में आ जाएगा कितना नुकसान हुआ है। उसके बाद जहां एक सोहत पंचायत है, जहां पानी निकासी का कोई व्यवस्था ही नहीं था कि पानी कहाँ से उसका निकले। जब तक फसल धान का पक नहीं गया था तब तक खेतों में पानी लगा हुआ था, तो ऐसे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वही समस्या था तिरी पंचायत में। तिरी पंचायत में कुछ ऐसे हिस्से थे कि जब तक फसल पका नहीं तब तक पानी लगा हुआ ही था, और हमें लगता है कि अभी भी कुछ न कुछ पानी कई खेतों में लगा होगा। चंदौर पूर्वी का वही हाल है। और कल हम गए थे सोहरिया पूर्वी पंचायत, तो सोहरिया पूर्वी पंचायत में जो किसान के घर पर धान का फसल जब हम देखे काट के जो लाया हुआ था थ्रेशरिंग के लिए, तो उसको देखने के बाद किसी के आंख में आंसू आ सकता था। जहां पर अगर मान के चलिए किसी किसान को 10 कुंटल धान होगा तो 5 कुंटल भी नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में अगर किसानों को सरकारी सुविधा नहीं मिलता है तो हमें लगता जी, है वो भारी परेशानी उनके सामने खड़ी हो जी सकती है। मुकेश जी, यही सहरसा नाव की मुहिम है। सहरसा नाव की मुहिम ये है कि जितने भी किसान हैं, मैं तो कहता हूं बिहार के जितने भी किसान हैं वो, और सहरसा के जितने किसान हैं वो, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। सरकार लगातार कह रही है कि सर्वे का काम हो रहा है। जो 12 जिले इंगित किए गए हैं, लिए गए हैं लिस्ट में,
वहां पर धीरे धीरे मुआवजा देने का काम भी शुरू हो जाएगा। जो वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना है वो काम भी शुरू हो गया है। सहरसा में भी जो डीएम नौहट्टा गए थे, वहां पर किसानों से उनकी बातचीत हुई है, उन्होंने एप्लीकेशन मांगा है, प्रार्थना पत्र मांगा है। तो मुझे लगता है कि वहां भी समस्या ठीक कर लिया जाएगा और हमारी जो मुहिम है सहरसा नाव की मुहिम की हर किसान को न्याय मिले और जो भी नुकसान हुआ है उसको मुआवजा मिले। और जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा हमारा मुहिम भी जारी रहेगा। मथुरेश, आप बताइए कि डीएम साहब आज गए वहां पर नौहट्टा में, वहां किसानों से बातचीत की, इनिशिएटिव लिया, लगातार काम हो रहा है। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कृषि पदाधिकारी हैं, वो खुद कह रहे हैं किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जिनके साथ जो जो घटनाएं हुई हैं, घटना का मतलब है कि जो ये दुर्घटना ही है। ये फसल अगर आप लगाते हैं और कोई प्राकृतिक आपदा इस तरीके का आ जाए तो ये दुर्घटना ही है, लेकिन उससे निपटने के लिए प्रशासन तैयार है, जिला प्रशासन तैयार है। संजय जी जो आश्वासन दे रहे हैं, मुझे लगता है हमको भी भरोसा करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अब किसानों को जो दिक्कतें हो रही हैं वो किस तरीके से एड्रेस किया जाए ताकि जिला प्रशासन तक बाकी जो रह गए वो बात पहुंच सके? लगता है उनको एक जो फसल हमारा को सीजन है तैयार करने के लिए शुरुआत से ले, ऐसे में अगर प्राकृतिक आपदा आ जाती है, इससे पहले भी कई बार आई है, तो जो है यहाँ प्रशासन के द्वारा जो है कई ऐसे स्टेप उठाए जाते हैं, जैसे मुआवजा का दिया जाता है, ताकि जो किसान जिनका नुकसान हुआ है प्राकृतिक आपदा के द्वारा अगर नुकसान हुआ है तो प्रशासन उसको जो है मुआवजा देने के भी काम करती है। इससे पहले भी कई बार जब भी होता है तो प्रशासन के द्वारा किया जाता है। इस बार की बात करें तो जब ये चक्रवात के कारण और भारी बारिश के कारण जो है किसानों का बहुत नुकसान हुआ, ऐसे में सहरसा के जो सभी क्षेत्र हैं उनमें जो है आपको यह देखने को मिला है। और इस बात को लेकर के जो है जिला के कृषि पदाधिकारी संजय जी खुद जो है काफी एक्टिव है। और जिला पदाधिकारी की बात करें तो आज उन्होंने जो है नौहट्टा इलाके में भ्रमण किया और जो है वहां पर जो किसानों के साथ जो है बातचीत भी की है और उन्हें जो है एप्लीकेशन देने की भी बात कही गई है। तो जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में लग गया है। और जितने जैसे संजय जी ने बताया जो 7 दिनों के लिए पोर्टल खुलेगा, उस बीच में आप अपना एप्लीकेशन दीजिए जो हमारा इतना नुकसान हुआ है और जो मुआवजा निर्धारित किया गया है वो मुआवजा मिलेगा। तो जिला प्रशासन के द्वारा इस तरह का स्टेप जो है लगातार लिया जा रहा है। संजय जी थोड़ा सा आप एक बार फिर से बताइए हमारे किसान भाइयों के लिए कि जो लोग परेशान हैं, जिनका नुकसान हुआ है, आपने कहा है क्या ये सर्वे का जो काम है वो अभी भी जारी है? क्या सहरसा में भी, सहरसा जिले में भी जो सर्वे का काम करवाया जा रहा है वो अभी जारी है? और उसके लिए आपको क्या कर रहे हैं कि एक भी किसान न छूटे और सबको आप मुआवजा दे सकें? सर्वे का कार्य है जो चल रहा है और 3 दिन का समय दिया गया है अंचलाधिकारी को। और अंचलाधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होगा। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसका जो रिपोर्ट हम लोग मुख्यालय को भेजेंगे और उसी के आधार पर इन लोगों को मुआवजा मिलेगा। किसानों के लिए हम लोग तत्पर हैं और हम लोग चाहते हैं कि किसानों को मुआवजा मिले। और जहाँ तक अन्य जिलों का सवाल है, मधेपुरा है, सुपौल है, पूरे राज्य भर में 12 जिलों को मिल रहा है। और हमारे यहाँ भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों का रकबा बहुत कम है। हमारे यहाँ जो रकबा है वो हम लोग आकलन कर रहे हैं, अधिक रकबा आ रहा है। इसीलिए हम लोग पूरी पारदर्शिता के साथ गहन जांच कर रहे हैं ताकि किसी किसान को कोई परेशानी ना हो और एक्चुअल डाटा है जो हम लोग भेज सकते हैं। ठीक है, आप बने रहिए। जो सहरसा नाव देख रहे हैं इस वक्त, मैं उनको एक आश्वासन दे सकता हूं अपने चैनल की ओर से, अपने संजय जी की ओर से, क्योंकि संजय जी हमारे चैनल पर बैठकर बोल रहे हैं और बड़े ही भरोसे के साथ बोल रहे हैं, विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि एक भी किसान के साथ अन्याय नहीं होगा। जिनका भी थोड़ा बहुत भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाएगा और उसके लिए जिला प्रशासन काम कर रहा है। खुद जिलाधिकारी मौके पर गए थे, किसानों से बातचीत की, ग्राउंड जीरो का हाल देखा, तो इसमें कोई छुपने छुपाने वाली बात है भी नहीं। तो जो सर्वे का भी काम है वो भी हो रहा है, जो आदेश दिए जा रहे हैं उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस पर भी नजर रखी जा रही है। जिन 12 जिलों की बात हो रही है कि उन 12 जिलों में सहरसा का नाम क्यों नहीं है, तो वो भी
कुछ ग्राउंड वर्क होता है, उसको करना होता है, और कुछ नियम कायदे होते हैं, उन नियम कायदों को पालन करते हुए फिर आगे स्टेप बढ़ता है। तो हम संजय जी पर पूरा भरोसा करते हैं, और सहरसा के जो किसान हैं उनको भी पूरा भरोसा करना चाहिए कि अगर जिला प्रशासन कह रहा है, अगर सरकार कह रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी किसान बचेगा सहरसा में जिसका आर्थिक नुकसान हुआ हो और उसके साथ अन्याय हो जाए। तो मैं अब चाहता हूं कि इस तरीके से जो भी प्राकृतिक आपदा आए और जब लोग परेशान हो तो सब मिलजुल कर इसका निपटारा हो। और संजय जी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिथिलेश आप जुड़े, बहुत बहुत। शमशूल आप जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे रेजिडेंट एडिटर साहब जुड़े, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मतलब कुल मिलाकर ये है, किसान जब संकट में होते हैं तो सिर्फ मुआवजा ही नहीं बल्कि सरकार की संवेदनशीलता और तंत्र की पारदर्शिता सबसे जरूरी होती है। कृषि इनपुट सब्सिडी की घोषणा राहत का रास्ता तो खोलती है, पर ये तभी सार्थक होगी जब हर प्रभावित किसान, चाहे वो सूची में शामिल जिला हो या नहीं, मैं जिसकी बात कह रहा हूं बार बार मैं कह रहा हूं, चाहे वो सूची में शामिल जिला हो या नहीं हो, उसका हक पा सके। सहरसा जैसे क्षेत्रों के किसान अभी भी सवालों के साथ खड़े हैं कि जब नुकसान हुआ है तो नाम क्यों नहीं। तो मैं उसका उपाय बताया आपको। सरकार को चाहिए कि ऐसे जिलों के पुनः सर्वे, पुनः सत्यापन और शिकायत निवारण पर तुरंत कदम उठाए, क्योंकि प्राकृतिक आपदा के बाद किसान सिर्फ अपनी फसल नहीं खोते, वो अपनी उम्मीद भी खो देते हैं, और वही उम्मीद सरकार के समय पर उठाए गए कदमों से वापस लौटती है। आप लोग जुड़े, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।